कहाँ तक बता दिए थे? कहाँ तक बता दिए थे? एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 2.2 है ना? क्या है एक्सरसाइज? 2.2 है। तो आपको हम 9 नंबर तक बता दिए थे, जिसमें शून्यंकों का योग और गुणनफल पे आधारित प्रश्न था। क्या था? शून्यंकों के योग और गुणनफल पे आधारित प्रश्न था, तो इस पे हम बात कर लिए थे। और आज क्या देखने वाले हैं? द्विघात बहुपद इसमें भी कर रहा है, लेकिन इसमें शून्यंक दिया, अल्फा और बीटा दिया, इसमें योग और गुणनफल नहीं दिया है। इसमें क्या दिया है? शून्यंक दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। इसमें तो आपको ये नहीं दिया है कि शून्यंकों का योग और गुणनफल है, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे? शून्यंक है तो शून्यंक का योग और गुणनफल निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर पी एक्स पे बैठा देंगे। तो पी एक्स का सूत्र आपको हम बार बार बताते रहते हैं, क्या होता है पी एक्स का सूत्र? बताइएगा। पी एक्स का सूत्र क्या होता है? आपको बताए थे पी एक्स बराबर क्या होता है। अगर बात करें तो ओ माय गॉड, लाइट कट गया रे। अब क्या होगा रे? ओहो, लाइट कट गया रे। तो पी एक्स बराबर क्या बताए थे? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो आपको ये तो फॉर्मूला होता है पी एक्स ज्ञात करने के लिए, यही होता है ना। तो आप इस पे अगर चर्चा करें तो कल इस पे हम आपको बताए थे कि इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा और अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन पढ़िएगा। आपको पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यंक दिए हुए हैं। तो आपको अल्फा बराबर क्या दिया है? पहला नंबर 9 नंबर का पहला क्या, सॉरी 10 नंबर का पहला क्या दिया है? 10 का पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया है 2 प्लस रूट 5, बट्टे क्या दिया है? 2। और क्या दिया है? 2 माइनस रूट 5, अब बट्टे क्या दिया है? 2। यही दिया हुआ है ना। आ गया लाइट। अब यही दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसको? बोलो तो। 2 प्लस रूट 5 बट्टे 2 और 2 माइनस रूट 5 बट्टे क्या है? 2 है। तो शून्यंक दिया हुआ है, तो आपको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? पी एक्स ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो पी एक्स बराबर 1। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? हल करेंगे, लिखेंगे माना कि द्विघात, माना कि द्विघात बहुपद का, बहुपद का दो शून्यंक क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। अल्फा बराबर क्या दिया है? 2 प्लस रूट 5 बट्टे 2 और बीटा बराबर क्या दिया है? 2 माइनस रूट 5 बट्टे 2। अब आपको क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा ना। तो लिखेंगे अब क्या निकालेंगे? अब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है? 2 प्लस रूट 5 बट्टे 2। आप प्लस क्या लिखे? बीटा क्या है? 2 माइनस रूट 5 बट्टे 2। यही है ना। अब दोनों का योग निकालेंगे तो एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 2। तो लिखेंगे 2 प्लस रूट 5 अब प्लस 2 माइनस रूट 5। अब ये रूट 5 माइनस में ये प्लस में कट गया, 2 2 4 बट्टे 2, ये कट गया 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 2। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है? 2 प्लस रूट 5 बट्टे 2 और गुन्ने क्या लिखे? 2 माइनस रूट 5 बट्टे 2 लिखेंगे। अब गुना करेंगे तो 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 बट्टे 2 2 ना 4। एक बात बताओ तो, आपको एक चीज बताए थे, एक फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, यही होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर। तो यदि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर माइनस रूट 5 के स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 के स्क्वायर माइनस रूट 5 के होल स्क्वायर। अब बट्टे क्या लिखेंगे 4। अब क्या लिखेंगे 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 के स्क्वायर, तो ये तो कट गया तो 5 बट्टे 4 बराबर माइनस 1 बट्टे 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या आया, माइनस 1 बट्टे 4। अब तो आराम से निकल जाएगा पी एक्स। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या होता है, पी एक्स बराबर क्या होता है, के इंटू के कांस्टेंट रहता है ना, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे के इंटू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है, देख लो यहाँ क्या है 2, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस क्या लिखेंगे माइनस 1 बट्टा 4। अब इसको लिखेंगे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बट्टा 4। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे, के इंटू क्या लिख सकते हैं इसको 4 लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1। अब 4 उड़ा दो, के यहाँ पे ले लिया है तो इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पे हो सकता है, तो इसको आप क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, यही हुआ द्विघात बहुपद बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर है, द्विघात बहुपद अर्थात पी एक्स बराबर एक्स 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, यही हुआ आंसर। कॉपी कर सकते हैं, चलिए कॉपी कीजिए, यहाँ भी आंसर दे सकते हैं या यहाँ भी या यहाँ लाकर दे सकते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलो हो गया, अगला पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या करा है 10 के दूसरा नंबर 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस क्या करा है, बन जाएगा दूसरा नंबर 3 प्लस क्या है रूट 7 और 3 माइनस क्या है रूट 7, बन जाएगा ये कि नहीं बनेगा, सबको बन जाएगा। इसमें तो सब सवाल बन जाना चाहिए। अब 10 का कितना नंबर, 10 का नहीं बनेगा, तीसरा, दूसरा बन जाएगा। चलो तीसरा देख लो क्या कह रहा है, तीसरा नंबर 1 प्लस 2 रूट 3 है और क्या है 1 माइनस 2 रूट क्या है 3 है, यही है ना। तो ये तो आपको क्या है अल्फा है और ये क्या है बीटा है, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है, लिखना तो वही कहानी है, माना कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यांक, यही ना लिखना है, माना कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यांक क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार अल्फा बराबर क्या दिया है 1 प्लस 2 रूट 3 और बीटा कितना दिया है 1 माइनस 2 रूट 3। अब आप क्या लिखेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर यही निकालना है, अल्फा प्लस बीटा ना, देख लो। तो यहाँ पे 1 प्लस क्या लिखे 2 रूट 3, अब प्लस क्या लिखे 1 माइनस 2 रूट 3, यही लिखेंगे ना। तो देखो तो ये और ये तो कट गया ना, एक प्लस में है एक माइनस में, बच गया क्या 1 और 1 2, तो बच गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल के आया 2। अब क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर
तो 1 प्लस 2 रूट क्या लिखेंगे 3 इंटू क्या लिखे 1 माइनस 2 रूट 3। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो 1 के स्क्वायर माइनस क्या लिखे 2 रूट 3 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 माइनस 2 के स्क्वायर 4 और 3 होगा ना, रूट 3 का 3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 4 या 12, तो एक में से 12 में से गया तो माइनस 11। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, अल्फा इंटू बीटा बराबर -11। ये अल्फा इंटू बीटा का आया, ये किसका आया है, अल्फा प्लस बीटा का आया है। अब आपको क्या निकालना है बोलो तो, अब लिखेंगे अब पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, के इंटू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस क्या लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं ना। तो यहाँ पे के इंटू क्या लिखे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 आया है ना, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा 2 था, अल्फा इंटू बीटा -11, तो लिखेंगे -11। तो इसको हम क्या लिखेंगे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -11 लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः पी एक्स बराबर क्या आया, के तो अब हट गया ना, के कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 2x -11, यही आया वैल्यू। आपको द्विघात बहुपद निकल के आ गया। अब बोलो इसमें कोई और दिक्कत है 10 का, अब 10 नंबर में और कोई नहीं बनने वाला है, देख लो सब बन जाएगा। 5 सवाल है 10 में, सबका सब बन जाएगा, देख लो। तुमसे बोलो, तुमसे बनेगी ना। चलो 11 नंबर अब क्वेश्चन देखो। 11 क्या करा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्याङ्क बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया है 11 नंबर का क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर क्या है बोलो तो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है एक्स -1 है, तो कह रहा है इसका के शून्यंकों के वर्ग हैं। तो द्विघात बहुपद का रहा है ज्ञात करने के लिए, आपको द्विघात बहुपद क्या करा है ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद का रहा है ज्ञात करने के लिए, इसका ये शून्यंकों का है ना जी, तो द्विघात बहुपद अर्थात पी एक्स बराबर का रहा है ज्ञात करने के लिए। तो पी एक्स ज्ञात करने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, और उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा ना, बोलो। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हल करेंगे तो पी एक्स बराबर क्या दिया है बोलो तो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1, यहाँ पे ए बराबर 1, बी बराबर -1, सी बराबर -1। अब आप मूल निकालेंगे, शून्यंक निकालना है ना, क्या निकालना है शून्यंक निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac हल के बट्टा 2a, याद है ना, मूल्य बराबर है। या आप क्या लिखेंगे, या एक्स बराबर क्या लिखेंगे बोलो तो, माइनस और माइनस क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो -1 के होल स्क्वायर, -4 गुने 1 गुने -1 लिखेंगे, हल के बट्टा क्या लिखे 2 गुने 1। तो हम क्या लिखे, या एक्स बराबर क्या लिखेंगे बोलो तो, माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिखेंगे 1 और माइनस माइनस प्लस 4 बट्टे 2, या आप एक्स बराबर क्या लिखेंगे 1 प्लस माइनस रूट में 5 बट्टे क्या लिखेंगे 2, या एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक प्लस में होगा 1 प्लस रूट 5 बट्टे 2 और एक माइनस में 1 माइनस रूट 5 बट्टे 2 लिखेंगे। अब आपको क्या कर रहा है, अब आप मान लेंगे क्योंकि शून्यंक का वर्ग है ना, तो लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद का दो शून्यंक क्रमशः अल्फा तथा क्या है, अल्फा तथा बीटा है। अब प्रश्नानुसार कर लो, क्या लिखेंगे
प्रश्नानुसार शून्यंकों का वर्ग है तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में 1 + √5/2 के होल स्क्वायर, और बीटा बराबर भी क्या लिखेंगे 1 - √5 क्या लिखे 2 के होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ हम अल्फा के वैल्यू निकालना चाहे तो a + b के होल स्क्वायर पे बैठा देंगे तो 1 के स्क्वायर। एक बात बताओ तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + 2ab, अब प्लस क्या होता है b², और a - b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बोलो तो a² - 2ab + b², यही होता है ना, बोलो। तो यहाँ पे a² a + b के होल स्क्वायर पे तो a² + 2ab 2 × 1 × √5 प्लस √5 के होल स्क्वायर, अब बट्टे 2 दूना 4, 4 भी होगा ना, वहाँ पे मिस यही था। या क्या लिखेंगे, या अल्फा बराबर 1 + 2√5, अब प्लस क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे ना, अब बट्टे क्या लिखेंगे 4, या अल्फा बराबर क्या लिखेंगे 5 × 1 = 6 + 2√5/4। अब यहाँ पे अल्फा बराबर क्या लिखेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा ना, बोलो तो 2 कॉमन लिए तो 3 प्लस √5, अब बट्टे क्या लिखे 4, कट गया 2 दूना 4, या अल्फा बराबर कितना निकल के आया 3 + √5/2। अब बीटा का निकालो, अब बीटा का निकालना चाहे तो बीटा बराबर क्या होगा 1 के स्क्वायर - 2ab 2 × 1 × √5, अब प्लस क्या लिखे √5 के होल स्क्वायर, अब बट्टे 2 दूना 4, या आप क्या लिखेंगे बीटा बराबर 1 - 2√5, अब प्लस क्या लिखेंगे 5/4 लिखेंगे, या बीटा बराबर क्या लिखें 5 × 1 = 6 - 2√5/4, या आप क्या लिखेंगे बीटा बराबर 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या होगा 3 - √5/4, ये भी कट गया 2 दूना 4, या बीटा का वैल्यू कितना निकल के आया 3 - √5/2 आ गया। अब देखो अब अल्फा बराबर कितना आया, अब आप बोलो तो, अब आपको अल्फा बराबर कितना आया, अल्फा 3 प्लस कितना है 3 + √5, 3 + √5/2, और बीटा कितना आया है 3 - √5/2। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा बोलो तो, अब आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे बोलो तो 3 + √5/2 अब प्लस 3 - √5/2 लिखेंगे ना, बोलिए यही ना लिखना है। या आप क्या लिखेंगे, या अल्फा प्लस बीटा बराबर एलसीएम लेंगे तो 2, तो 3 + √5 - 3 सॉरी प्लस 3 - √5, ये कट गया, या आपको क्या निकल के आया अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 × 3 = 6/2 कट गया 3 दूना 6 तो 3 आ गया ना, या अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 3 आया ना। अब आप क्या लिखेंगे, अब आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू कितना है 3 + √5/2, और गुन्ने क्या लिखे 3 - √5/2, कहानी तो यही आया a + b इंटू a - b पे, और 2 2 गुना हो जाएगा, तो 3 + √5 इंटू कर दो और 3 - √5 गुना कर दिया बट्टे 2 दूना 4, अब a + b इंटू a - b तो a के होल स्क्वायर और -b के होल स्क्वायर, तो √5 के होल स्क्वायर बट्टे 4, तो 3 के स्क्वायर 9 और -√5 के 5 बट्टे 4, 9 में से 5 गया तो 4/4 कट के कितना आया 1, तो बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आया 1। अब आपको क्या निकालना है, अब आप px निकालेंगे, तो अब px बराबर क्या होता है बोलो तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा 3 और क्या है +1, यही ना होगा, तो यहाँ पे x² - 3x + 1, तो यही आपका px का वैल्यू निकल के आ गया।
किसका वैल्यू निकल के आया, पी एक्स का वैल्यू। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर, क्या लिखें, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद अर्थात पी एक्स बराबर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यही हुआ आंसर। चलो कॉपी करो, समझ में आया अब? यस सर। चलो नोट डाउन करो तो। चलो देखो अगला सवाल क्या करें, चलो लिख लिया तो देखो अगला सवाल देखो तो 12 नंबर क्या कर रहा है, 12 नंबर कर रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो। देखो पी एक्स बराबर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 10x प्लस 30, इसका शून्यंक आपको क्या क्या दिया है, शून्यंक आपको क्या दिया है, अगर शून्यंक कर रहा है आपको अल्फा तथा बीटा है, शून्यंक आपको क्या दिया है, अल्फा, अगर बीटा हो, अल्फा और बीटा हो तो आपको कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक इतना इतना और इतना है। तो आपको कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए इसका जो शून्यंक है, समझे, इसका जो शून्यंक है, इसका जो शून्यंक है क्या क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, और एक क्या दिया है 2 अल्फा प्लस बीटा, और एक क्या दिया है 2 अल्फा प्लस बीटा। तो आपको ये द्विघात बहुपद कर रहा है, तो सबसे पहले तो इसका शून्यंक ज्ञात करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका शून्यंक आपको अल्फा और बीटा दिया है। तो यहाँ पे हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बोलो, हल करेंगे तो हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, यानी तो पहले इसका शून्यंक निकाल लो उसके बाद लिख लेंगे। यहाँ पे आपको पी एक्स बराबर क्या दिया है बोलो तो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, अब गुना करके हमको 30 होना चाहिए और जोड़ के कितना होना चाहिए 10, तो क्या गुणनखंड टूट रहा है इसका, फैक्टर थ्योरम लग रहा है इस पे, देख लो तो 6 पंचे 30 होता है, नहीं होगा, 6 5 11 होता है, नहीं होगा। उसके बाद क्या हो रहा है 10 दूना 20, नहीं होगा, हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मूल पे निकालेंगे, a बराबर 1, b बराबर 10 और c बराबर 30, मूल पे तो निकल जाएगा। जो गुणनखंड नहीं टूटता उसको किस पे निकालने का काम करते हैं हम लोग, मूल पे निकालने का काम करते हैं। तो मूल निकालना पड़ेगा अर्थात श्रीधराचार्य नियम का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a बराबर, इसलिए हम क्या लिखेंगे मूल्य बराबर, अर्थात मूल्य x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हल्के बट्टा 2a। अब माइनस बी तो माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिखेंगे बी, तो 10 के स्क्वायर अब माइनस 4 गुने 1 गुने 30 लिखेंगे, अब बट्टे क्या लिखेंगे 2 गुने 1, तो माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंडर 10 के स्क्वायर 100 अब माइनस 4 या 12 120, बट्टे कितना होगा 2 होगा ना। अब माइनस क्या लिखे 10 प्लस माइनस रूट अंडर, अब एक क्या होगा माइनस में 20 होगा ना, 120 में से 100 गया तो अब बट्टे 2, अब माइनस 10, अब इसको क्या करेंगे बोलो तो प्लस माइनस इसको तोड़ो तो 2 दूना 4 5 20 बट्टे क्या लिखे 2, तो अब यहाँ पे माइनस 10, अब एक बाहर निकल जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस अब प्लस हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, अब प्लस कहाँ हो जाएगा, इधर देखो इधर ये माइनस में है ना, ये प्लस माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस ऊपर हो जाएगा प्लस नीचे हो जाएगा, क्या है कि माइनस से क्रिया हो रहा है तो इसलिए माइनस क्या हुआ ऊपर आ गया, तो माइनस 2 रूट क्या होगा 5 और प्लस माइनस प्लस 2 रूट 5 बट्टे क्या लिखेंगे 2। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा बोलो, अब या यहाँ पे एक्स बराबर है, या आप क्या लिखेंगे, या एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, 10 माइनस क्या लिखेंगे 2 रूट 5, 10 माइनस 2 रूट 5 बट्टे क्या लिखेंगे 2, और एक क्या होगा माइनस 10 आप प्लस 2 रूट क्या लिखेंगे 5 बट्टे 10 सॉरी 2, ये लिखेंगे एक माइनस में प्लस में। अब यहाँ पे बोलो तो या एक्स बराबर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा बोलो तो क्या हो जाएगा -5 और माइनस
√5 बटे 2। यहाँ पे 5 को अगर 2 कॉमन लिए तो -5, अब प्लस में क्या होगा √5 बटे 2। ये कट गया, ये कट गया, या x बराबर क्या हुआ -5 या -√5, और ये क्या हुआ -5 और +√5। अब ये आपको निकल के आ गया। अब शून्य तो निकल के आ गया x का वैल्यू ना, तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे। अब आप क्या लिखेंगे आप माना कि क्या लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यांक, द्विघात बहुपद का 2 शून्यांक क्रमशः क्या दिया था, अल्फा तथा बीटा है। इसलिए क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार कर सीधा। प्रश्नानुसार अल्फा बराबर क्या होगा -5 -√5, अब बीटा बराबर क्या होगा -5 +√5। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब आपको ये निकालना पड़ेगा ना, ये निकालना पड़ेगा ना। तो अब आप क्या निकालेंगे बोलो तो, अल्फा +2 बीटा, अल्फा +2 बीटा बराबर क्या होगा बोलो। इसका 2 शून्यांक दिया है ना, अल्फा -5 -√5 +2 × -5 +√5। अब इसको गुना करो, -5 -√5 प्लस माइनस, अब प्लस माइनस गुना करेंगे तो -10, अब प्लस में 2√5, तो ये -15 का है कि 10 माइनस में या 5 माइनस में, 10 5 15, और प्लस क्या होगा 5 और 1 घटेगा ना, तो 2√5 में से -√5 घटेगा तो √5 बचेगा। तो लिख सकते हैं इसको 5 √5 -10, 10 है कि 15। अब एक क्या निकालना पड़ेगा, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा बोलो तो, बोलो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, 2 अल्फा + बीटा बराबर क्या लिखेंगे, 2 अल्फा, अल्फा कितना है 5 -5 और -√5, गुना है 2 से, तो 2 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 2 × -5 -√5, अब प्लस बीटा कितना है -5 और +√5 कर दिए, तो -10 -2√5 और -5 और +√5, ये इसमें से घटेगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो -15 और -√5 हो गया। अब क्या करना है बोलो तो, हमको तो निकालना पड़ेगा अल्फा + बीटा ना। अब इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो पहले, अब इसको भी और इसको भी जोड़ दो, समझे। तो अल्फा + बीटा आ जाएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब 2 अल्फा + बीटा या अल्फा +2 बीटा प्लस अल्फा +2 बीटा अब प्लस क्या लिखे 2 अल्फा + बीटा, दोनों को जोड़ के देखो तो क्या आया है, एक आया है √5 -15 और -15, और एक क्या आया है, क्या है कि इसका दोनों शून्यंक है ना जी, इसका शून्यंक है ये, इसका शून्यंक अल्फा अगर बीटा दिया रहता तब तो ना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे तो शून्यंक अगर आप मानते थे, क्या शून्यंक मानते थे अल्फा बीटा, तभी तो ना आप अल्फा + बीटा निकालते थे, और अल्फा × बीटा, और यहाँ पे ये अल्फा + बीटा के जगह पे ये दे दिया है, समझे, और बीटा के जगह पे ये दे दिया है, तो इन्हीं का योग निकालना पड़ेगा ना आपको, तभी तो px निकलेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √-5 और -15, और क्या लिखेंगे माइनस प्लस क्या लिखे -15 -√5, तो इसको लिखेंगे तो √5 -15 -15 ये माइनस में प्लस में कट गया, माइनस में 30 आ गया इन दोनों का। अब क्या लिखेंगे, अब शून्यंक का गुणनफल ना, ये शून्यंकों का योग है ना। अब क्या लिखेंगे अल्फा + 2 बीटा और गुणने क्या लिखेंगे
2 अल्फा प्लस बीटा। क्या है कि अब शून्य का गुणनफल निकालना पड़ेगा, तो अब लिखेंगे यहाँ पे √5। सवाल थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है इसलिए कंफ्यूज कर रहा है, ठीक ना। और माइनस क्या लिखेंगे 15 माइनस √5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक बात बताओ, इसको अरेंजमेंट कर लो सही से। √5 माइनस 15 और इंटू √5 माइनस में √5 और माइनस में क्या होगा 15। एक बात बता भाई रे, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तब क्या होगा, नहीं तो इसको गुना करो, इसको गुना करो। √5 से पहले करो तो माइनस √5 माइनस 15, अब माइनस 15 से गुना करो तो माइनस √5 माइनस 15 गुना कर देते हैं तो 5 √5 का तो क्या हो जाएगा 5 है ना, माइनस में 5। अब माइनस कितना होगा 15√5। यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस 15√5। अब माइनस माइनस 15 15 225 होगा ना, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, 225 में से 5 गया तो 220 हो गया, हुआ ना। अब शून्यंक का योग निकल गया, ये शून्यंकों का योग है, ये क्या है शून्यंकों का योग, ये क्या है शून्यंकों का योग, ये हो गया। और ये क्या है शून्यंकों का गुणनफल। अब द्विघात बहुपद निकल जाएगा, और शून्यंकों का ये क्या है गुणनफल है, हो सके तो लिख लेना। अब आपको क्या निकालना है बोलो तो, अब आपको क्या निकालना है, अब px बराबर क्या होता है बोलो तो, x²। माइनस क्या लिखते थे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखते थे, हाँ। अब प्लस क्या लिखते थे अल्फा इंटू बीटा। तो ये तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, तो इसी के जगह पे दिया है ना 2 अल्फा प्लस बीटा, और एक दिया है अल्फा प्लस 2 बीटा, यही ना दिया हुआ है। तो यही ना हम निकाले हैं कि शून्यंकों का योग, या इसको ऐसे भी लिखते थे x² माइनस शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, और इंटू क्या लिखते थे x, अब प्लस क्या लिखते थे शून्यंकों का गुणनफल, यही ना लिखते थे, तो शून्यंकों का गुणनफल। समझ में आया बात। तो यहाँ पे यही चीज लिखेंगे, x² शून्यंक का योग कितना निकल के आया है बोलो तो -30 x, अब प्लस शून्यंकों का गुणनफल 220, तो इसको लिखेंगे x² अब प्लस 30x, अब प्लस कितना लिखेंगे 220, यही निकालना था। आया तो आप क्या लिखेंगे अत्ता x² अब माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लो कितना होता है प्लस, याओ माय गॉड, यहाँ पे माइनस प्लस, तो 5 तो 225, अब 5 कितना होगा यार 230 होगा ना, तो 230 तो कितना आया 230, तो 230 तो लिखेंगे अत्ता, क्या लिखेंगे अत्ता px बराबर कितना आया x² प्लस 30x प्लस 230, यही हुआ आंसर। आपको द्विघात बहुपद का रहा है ज्ञात करने के लिए। चलो नोट डाउन करो आप, चलो लिखो तो, कहीं पे डॉट नहीं ना है बोलो तो, एक बार चेक आउट कर लो यार, सवाल बहुत डेंजर है ये, कंफ्यूजन करने वाला है। आंसर आ गया है, चलो नोट डाउन करो, ठीक है। चलो आप बोलो तो 12 के अब दूसरा बन जाएगा, सेम सवाल है 1 प्लस अल्फा बटे बीटा, निकाल लीजिएगा 12 13, ये आपका चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट, चैप्टर आपका क्या हुआ कंप्लीट। तो चलो समय हो गया है, अब जो डॉट रहेगा तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाय बाय, टेक केयर।